जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे हार की हैट्रिक बनाने वाले हैं। बुरी हार की हैट्रिक। बस एक चुनाव पीछे है, बीएमसी चुनाव। 2 हारे तो वो पूरी कर चुके हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे का महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा साफ हो गया है। ठीक 1 साल पहले विधानसभा में जब इन तीनों का सफाया हो गया, और अब स्थानीय निकाय चुनाव में जिसमें महाविकास अघाड़ी चुनाव में गायब हो गई है ही नहीं। ये कोई पार्टियां भी है, 3 पार्टियां, ये नजर ही नहीं आया और पूरा स्थानीय निकाय चुनाव एक तरफा हो गया। महायुति पूरी तरह से विजेता बनकर उभरी, ठीक विधानसभा चुनाव की तरह, जहां पर स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत जहां मिला था महायुति को, वही इस बार स्थानीय निकाय चुनाव में हुआ है। 288 सीटें, 288, जिसमें 246 नगर परिषद की और 42 नगर पंचायत की सीटें थी, जिसमें से अकेले 215 महायुति को मिली हैं, अकेले 215 मिली हैं। और पूरा महाविकास अघाड़ी किस पर सिमट गया है? मात्र 51 पर। 51 सीटें इनके हाथ में लगी हैं, और ये तो बीजेपी के आसपास भी नहीं ठहरते हैं। 129 सीटें अकेली बीजेपी लेकर आई है। कोई भी दल बीजेपी को छू तक नहीं पाया है इन चुनाव में, भले ही उनके गठबंधन के दल क्यों ना हो। जो स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जो अंतिम तक लिस्ट आई है, वो आप देखिए, देर रात तक की ये लिस्ट है और इसमें ये लगभग नतीजे हैं। और आप यहाँ देख लीजिए कि किसको महाराष्ट्र की जनता ज्यादा पसंद करती है। 288 में से 215 महायुति को और महाविकास अघाड़ी को 51, बीजेपी को 129, शिवसेना शिंदे को 51, एनसीपी अजीत पवार को 35, कांग्रेस को मात्र 35, यूबीटी को 9, पवार को, एनसीपी शरद पवार को 7 सीटें, कुल मिलाकर 51। अब आप देख चुके हैं कि महाविकास अघाड़ी का क्या हाल है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी कभी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, तो कभी नंबर 2 पार्टी हुआ करती थी, आज मात्र 35 सीटें लाई है। एनसीपी अजीत पवार के बराबर, जिनकी पार्टी बल्कि बिखरी हुई है, टूटी हुई है। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे वो 9 सीटें लेकर आए हैं। ये अपने आप को असली शिवसेना कहते हैं, लेकिन ये नतीजे क्या बताते हैं? इन नतीजों के देखिए, ये स्थानीय निकाय चुनाव है, इनसे कई बातें निकल कर आती हैं, कुछ मैसेज निकल कर आते हैं इससे। जिसमें पहला मैसेज आप देखिए उद्धव ठाकरे के लिए है कि क्या ये आपकी शिवसेना है? आप कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि हमें तीर धनुष मिलना चाहिए, शिवसेना का नाम मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? आप तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से तो पहले ही उसके हकदार नहीं रहे, अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता भी फैसला करती है और जनता यही फैसला कर रही है कि आप शिवसेना नहीं है, आप पर भरोसा नहीं है। और ये विधानसभा में भी यही हुआ। शिंदे आपसे आगे निकल गए और अब भी शिंदे आपसे आगे निकल गए। 51 और 9, आप 35 भी लाते तो भी कई टक्कर में होते, और बीजेपी से तो कोई टक्कर ही नहीं है इनकी। लेकिन आप शिंदे से मात्र 9 सीटें, उद्धव ठाकरे कहाँ मुंह छुपाएंगे? उनके लिए क्या है अब यहाँ की राजनीति में? और दूसरी बात देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव है, ये चुनाव कैंडिडेट आधारित होते हैं, जिसमें पार्टियों का सपोर्ट होता है उसमें, और बहुत स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। तो ये दिखाता है कि निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर किसकी पहुंच है, और गांव-गांव तक, नगर निगम तक लोगों की, इस स्तर तक किस नेता की, किस पार्टी की पहुंच है लोगों तक। ये स्थिति दिखाता है उद्धव ठाकरे की कि नीचे से आपका संगठन खाली है। ये चुनाव, नगर निकाय के चुनाव जो है, ये नहीं है कि मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है, फडणवीस के नाम पर वोट पड़ रहा है, उद्धव के नाम पर, शिंदे के नाम पर वोट पड़ रहा है, नहीं है। ये आपके संगठन के लोगों के नाम पर वोट पड़ता है, और आपका जब संगठन ही जमीनी स्तर पर नहीं होगा तो वोट किसको जाएगा? तो इससे दूसरी बात निकल कर आती है कि उद्धव ठाकरे का संगठन खत्म हो चुका है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद पुणे में, कल्याण में, कोंकण में इनके नेता लगातार जा रहे हैं। कोई बीजेपी में जाता है, कोई शिंदे की पार्टी में जाता है, कामगार सेना के इनके लोग जा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ है? उससे इनका संगठन कमजोर होता चला गया। कई जगहों पर इनके पास उम्मीदवार नहीं थे खड़े करने के लिए, प्रचार करने के लिए लोग नहीं थे। उद्धव ठाकरे स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचार करने निकले नहीं मातोश्री से। ये तक चीजें हुई थी और इसकी खबरें भी आई थी कि उद्धव ने प्रचार नहीं किया, क्योंकि प्रचार करेंगे लोग नहीं आएंगे, जाए कहाँ, भरोसा ही नहीं है। और ऊपर से डर भी लगता है कि प्रचार पे निकले, हार गए तो और ज्यादा दिक्कत होगी। आपकी पार्टी बीएमसी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्थानीय निकाय चुनाव में ऐसा डब्बा गोल था कि मात्र 9 सीटें। आप ही की टूटी हुई शिवसेना है, आधी शिवसेना उधर है,
तो आखिर उस शिवसेना में ऐसा क्या है जो आप उससे समर्थन नहीं पा रहे हैं? इसमें तीसरी बात सामने आती है, वो है हिंदुत्व, वो है हिंदुत्ववादी विचारधारा। आखिर इस शिवसेना को क्यों समर्थन मिल रहा है, शिंदे की शिवसेना को? क्योंकि बीजेपी के साथ, एक हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ गठबंधन है, जिससे लोगों का भरोसा है। विधानसभा में आखिर इनको ऐसे बढ़ चढ़कर वोट क्यों मिला? बीजेपी को, पूरे महायुति को पूर्ण बहुमत मिल गया, बीजेपी बहुमत के करीब। आखिर कैसे 135 करीब सीटें इनकी आई, आखिर कैसे हुआ? क्योंकि लोगों ने देख लिया कि उद्धव ठाकरे ने कैसा धोखा किया, कैसे कांग्रेस और शरद पवार ने चाल चली और इनके रहते कैसे तुष्टीकरण की शक्तियां जो है मजबूत हुई। लोकसभा में ये लोग जीते, जिसके बाद इनके तो अरमान बढ़ गए। और जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो इनके पास मुसलमानों की लिस्ट आ रही है, 16 लिस्ट आ रही है, और आंख बंद करके उस पर साइन कर दे रहे हैं कि आप जो मांग रहे हैं सब देंगे आपको, पूरा महाराष्ट्र बेच देंगे। तो ये जब लोगों ने देखा तो लोगों को लगा कि ये लोग हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर सकते, ये लोग हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते, ये लोग औरंगजेब के लिए खड़े होते हैं, ये लोग औरंगजेब की कब्र बचाना चाहते हैं। और दंगा होता है तो उल्टा हिंदुओं पर इल्जाम डालते हैं। चाहे आप एक उसमें हिंदुत्ववादी पार्टी का नाम ले, हिंदू संगठन का नाम ले, लेकिन घुमा फिरा के तो आप हिंदुओं पर इल्जाम डालते हैं। आपने कभी किसी मुस्लिम संगठन को तो इसमें नहीं उठाया कि उसके कारण दंगे हुए। तो जब हिंदुओं ने ये देखा कि यहाँ पर ये स्थितियां हैं, तो ऐसे में इनसे नहीं संभलने वाला है, इसलिए महायुति को वोट किया। और यही बात शिंदे के साथ है कि शिंदे अब हिंदुओं की बात वो उसी तरह से हिंदुओं की बात कर रहे हैं जैसे शिवसेना में की जाती रही है। उनका साथी है एक हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी, जिससे लोगों का भरोसा उन पर दिखता है। और उद्धव ठाकरे छोड़ चुके हैं हिंदुत्व, वो तो तुष्टीकरण वाले हो गए हैं। उन्होंने तो पूरा अपने आप को मुसलमानों के पैरों में बिछा दिया है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगे, श्री राम मंदिर का विरोध करेंगे, मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, पहलगाम के मामले में भारत सरकार पर सवाल उठाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। तो आपको लोग देख रहे हैं और आपसे नाराज हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस को भी 35 दे देंगे लेकिन आपको 9 देंगे। ये नाराजगी है लोगों की जो उद्धव ठाकरे से बढ़ती जा रही है, और यही नाराजगी बीएमसी में भी दिखेगी। और अब चर्चा तो ये भी है कि मातोश्री में सन्नाटा छाया हुआ है। उद्धव ठाकरे कमरे में बंद हैं, बाहर नहीं निकल पाए, रात भर उधेड़-बुन चलती रही है, क्योंकि डर ये लग रहा है कि अगर बीएमसी में भी सफाया हो गया तो महाराष्ट्र की राजनीति से सफाया हो जाएगा। उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म, बेटे का राजनीतिक भविष्य खत्म, और जो बचे कुचे लोग हैं उनका क्या होगा? यहाँ उद्धव ठाकरे यही सोच रहे हैं। जो नेताओं से बातचीत चल रही है, जो रिजल्ट के बारे में चलता रहा, रात भर बातचीत होती रही कि अब क्या करना है, कैसे रोका जाए, कैसे बीएमसी तक आने वाले चुनाव तक अपने नेताओं को एकजुट रखा जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास हल नहीं है, क्योंकि इन चुनाव के बाद अब तो और ज्यादा इनकी बुरी हालत दिखने लगी है और इनके नेताओं का जाना बहुत तेज होने वाला है। और इनके महाविकास अघाड़ी का तो देखिए सुपड़ा साफ है ही दिख गया है। शरद पवार के लिए भी एक मैसेज है कि आप जल्दी जल्दी विलय कर लो वरना बची कुची भी रह जाएगी। लेकिन इनमें यह भी पता चल गया है इस चुनाव से, मैसेज महायुति के लिए भी है कि वहां पर जो एक झगड़ा रहता है, जो शिंदे की तरफ से भी चीजें होती हैं कि मैं वही बड़े भाई छोटे भाई की बात, कभी मुख्यमंत्री का पद चाहिए, कभी कुछ मनमानी चाहिए मंत्रालयों में। लेकिन बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता सबसे बड़ी पार्टी मानती है, सबसे ज्यादा प्यार दिखाया है बीजेपी के लिए, 129 सीटें दी हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ऐसे में आपको स्वीकार करना चाहिए, जो पार्टी बड़ी है जिससे आपको संबल मिल रहा है उसको सपोर्ट करते चले, वरना उसके बाद वो आपकी भी उद्धव ठाकरे वाली 9 सीटों वाली हालत हो जाएगी। तो इसमें बीजेपी को भी महाराष्ट्र के लोगों ने फिर से महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित किया है, क्योंकि जब सीट आती है, वोट पड़ते हैं, तो वही बताता है कि जनता किसको चाहती है। तो इसमें महायुति के लिए भी एक संदेश है, महाराष्ट्र की इन पार्टियों के लिए एक संदेश है कि महाराष्ट्र के लोग किसे पसंद कर रहे हैं, क्यों पसंद कर रहे हैं। दूसरा, उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी के ये आसार दिख रहे हैं कि बीएमसी में क्या होने वाला है। ये स्थानीय निकाय चुनाव कोई अछूते नहीं है बीएमसी चुनाव से। बीएमसी मुंबई में होगा, लेकिन उसके आसपास के इलाके भी हैं और वहां पर इनका संगठन खाली है। अभी मुंबई से भी इनके कई नेता चले गए, तेजस्वी घोषालकर, एमके माधवी जैसे, और कल्याण से सुभाष भोईरे चले गए, जो कि इनके बहुत बड़े सपोर्टर थे, जो शिवसेना टूटने के बाद भी नहीं अलग हुए थे। तो आपके साथ सेम वही चीजें हो रही है जो स्थानीय निकाय चुनाव में अभी हुई है। संगठन टूटता जा रहा है, बड़े नेता खिसक रहे हैं, बड़े नेता जा रहे हैं तो उनके साथ उनके पीछे का संगठन भी जा रहा है। जो पदाधिकारी हैं, युवा अधिकारी हैं, सोशल मीडिया समन्वयक हैं, जो पार्टी के छोटे छोटे काम देखते हैं, जब नेता आता है तो भीड़ जुटाते हैं, लोगों के
अपने नेता की कही हुई बात को जनता तक पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचते हैं, छोटे छोटे संगठनों के बीच में आपकी बात रखते हैं। तो ये जब नहीं रहता है तो आपकी बात कौन पहुंचाएगा लोगों तक? छोटे छोटे समूहों से, लोगों से, गली मोहल्ले में कौन बात करेगा? तो उद्धव ठाकरे का हाल तो यहाँ भी यही हो रहा है। इसलिए मुस्लिम नेताओं को भी भर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट भी चाहिए। लेकिन यहाँ कांग्रेस भी अलग थलग है, और कांग्रेस को एक मैसेज और मिल गया है। स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस कोई गठबंधन में तो लड़ी नहीं थी, तो 35 सीटें मिली। अब कांग्रेस को लग रहा है कि बीएमसी में भी अलग लड़ेंगे तो कुछ तो हासिल कर लेंगे। आखिर महाविकास आघाड़ी में तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है कांग्रेस। यहाँ तो उद्धव ठाकरे कोशिश करते हैं कि आघाड़ी का नेता मैं बनूं, लेकिन वहां भी कैसे बनोगे? वहां भी आपको प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा, और आपका प्रदर्शन तो गया गुजरा है। तो ये स्थितियां हैं, और ये स्थानीय निकाय चुनाव जो है उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा संकेत है। और इनका ही नहीं, इनके नेताओं का, इनके उम्मीदवारों का मनोबल गिर चुका है। और मुंबई में अभी इनकी हैट्रिक लगने वाली है, ये अगले महीने में, जब उद्धव ठाकरे को एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, और खुद भी डूबेंगे, राज ठाकरे को भी लेकर डूबेंगे। और राज ठाकरे तो खैर वैसे भी बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे को बीएमसी में भी ऐसे ही हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।